बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग आज देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो गोल्जी बॉडी जानने के पहले सबसे ज़रूरी ये है कि ये देख लिया जाए कि इसमें इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या फंक्शन हैं। तो इसके पार्ट्स और फंक्शन का नाम यहाँ पे, जैसे सिस्टर्ना है, ये सिस्टर्ना, और फॉर्मिंग गोल्जी वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स जो है ये बन रही है यहाँ पे। कोटेड वेसिकल्स यहाँ पे है, ये ट्यूब्यूल्स यहाँ पे है, ये ट्यूब्यूल्स। ट्रांस और मैच्योरिंग फेस है, ये न्यूली फॉर्म वेसिकल्स यहाँ पे है। और सिस और ट्रांस, ये दो पोजीशन होती है। यहाँ पे ये सिस है, यहाँ पे नीचे में ये ट्रांस है। तो अलग अलग हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम के ऊपर कमांड करने के बाद जो है समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि डायग्राम के ऊपर कमांड करें हम लोग। तो ये इसकी हो गई एक दूसरी डायग्राम है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, सिस्टर्नी है ये, यहाँ पे सिस्टर्नी है। ट्रांस भाग है, सिस भाग है, दो भाग होते हैं। संक्रमण पुटिका है, ल्यूमेन है। तो अलग अलग यहाँ पे हमें दिख जा रही है क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये स्रावी पुटिकाएँ हैं, ये स्रावी पुटिकाएँ हैं। ये ट्रांस भाग है। गोल्जी में जो है दो भाग होते हैं, एक सिस भाग होता है, एक ट्रांस भाग होते हैं। संक्रमण पुटिका है, यहाँ पे नई पुटिकाओं का निर्माण हो रहा है। हम लोग जैसे ये समझ सकते हैं कि ये ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स हैं। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स एक दूसरे के ऊपर आ जा रही हैं। तो ये नीचे वाला ट्यूब्यूल्स क्या होगा, दब जाएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, ये दब जाएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये निकल गई हैं अलग अलग स्रावी पुटिकाएँ, वेसिकल्स ये बन गई हैं यहाँ पे। तो ऊपर से ट्यूब्यूल्स आते जाती है, नीचे से दबता जाता है। तो ये जो है ना निकल के अलग हो जाता है, ये इस तरह से ये वेसिकल्स अलग हो जाती हैं। नई पुटिकाओं का निर्माण, वेसिकल्स का निर्माण हो रहा है। देखिए ये दब गई हैं, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पे, ये ट्यूब्यूल्स हैं। तो इसके किनारे का भाग, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बताया आपको, कि नलिकाएँ एक दूसरे के ऊपर आती जाती हैं। तो ये इस तरह से ये वेसिकल्स का निर्माण होता जाता है। तो दो चार डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिखा रहा है, एक ट्रांस फेज है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ट्रांस फेज। तो ट्रांस फेज हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे एक सिस दिख रहा है। तो दो चीज़ें होती हैं, ट्रांस स्टेज होती है। नलिकाएं देखिए एक दूसरे के ऊपर ये आती गई और नीचे पे यहाँ पे भार पड़ता गया, ये वेसिकल्स यहाँ पे ये बनती गई, यहाँ पे वेसिकल्स ये बनती गई। तो ट्रांसफर वेसिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ देखिए ये ल्यूमेन है और ये गोल्जी सैक यहाँ पे ये है। सेक्रेटरी वेसिकल लिविंग द ट्रांस रीजन। तो इस तरह से डायग्राम है। डायग्राम में कमांड करने के बाद जो है, यहाँ देखिए स्रावी पुटिकाएँ यहाँ पे बनी हुई हैं। इस डायग्राम में भी देख रहे हैं हम लोग, स्रावी पुटिकाएँ बनी हुई हैं। ये ट्रांस भाग है, एक भाग जो है इसका सीस भाग होता है। बहुत सारी नलिकाएँ जो है ट्यूब्यूल से एक दूसरे के ऊपर जो है ये हैं, और नीचे वाले ट्यूब्यूल्स पे ये भार पड़ रहा है। तो ये वेसिकल्स जो है ये अलग हो जा रही है, स्रावी पुटिकाएँ ये अलग हो जा रही हैं। नई देखिए यहाँ पे ये नई वेसिकल्स का निर्माण हो रहा है, नई पुटिकाओं का निर्माण, फिर यहाँ से ये अलग हो गई। तो संक्रमण पुटिका है ये। इस तरह से हम लोग डायग्राम के ऊपर कमांड करेंगे। एक बार डायग्राम के ऊपर कमांड करने के बाद फिर जो है गोल्जी बॉडी का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे एक डायग्राम आ गया। ये गोल्जी बॉडी का डायग्राम है। ये सिस फेस है और एक ट्रांस फेस है। यहाँ पे ये सेक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ पे जो ये हैं आपके ल्यूमेन है, एक दूसरे के ऊपर ये हैं। तो भार पड़ता है तो ये नीचे से ये ऐसे निकल जा रही हैं, ये निकल जा रही है।
सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये देखिए सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये ल्यूमेंस है, बहुत सारे ल्यूमेन एक दूसरे के ऊपर पड़े रहते हैं, तो यहाँ से ये आपकी सेक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं निकलती हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर हम लोग देख अब गोल्जी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। ये देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी लिटरेचर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये गोल्जी काय, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग गोल्जी काय। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं गोल्जी काय। तो ये गोल्जी काय है, इसको अंग्रेजी में गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? किसने की थी इसकी खोज? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे? कैमिलो गोल्जी इटली के रहने वाले थे, नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, ट्यूब्यूल्स का बना होता है। आपने देखा ये क्या चीज़ का बना होता है? ये जो है एक नलिका है, फिर इसके ऊपर एक दूसरी नलिका आई, फिर इसके ऊपर एक तीसरी नलिका आई, चौथी नलिका आई, इस तरह से। तो ये नीचे वाले में दबाव पड़ा और यहाँ से ये गोल होके ये अलग अलग निकल गया, ये अलग जो है वैसे के लिए निकल गया यहाँ पे। तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूब्यूल्स हैं ये, समूह होता है ये, और थैलियों का बना होता है। तो डायग्राम हम लोगों ने पहले देखा। इस अब बता रहा है ये कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, कोशिका जो है सेल जो है क्या करती है? ये संश्लेषित करती है, निर्माण करती है। क्या चीज़ का करती है? प्रोटीन का करती है। और क्या करती है? अन्य पदार्थों का निर्माण करती है। पदार्थों गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थ की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। जो निर्माण हुआ है उसको क्या कर रहा है? पैकिंग की जाती है, पैकिंग होता है, उसमें भरता है। कह रहा है कि ये पुटिकाएं, वेसिकल्स जो हैं जिसमें सामान भरा हुआ है गोल गोल, गंतव्य माने जहाँ जाना है, गंतव्य स्थान जहाँ उसको जाना है, उस पदार्थ को पहुँचा देती है। गोल वेसिकल्स में ये पैक हो गया तो ये उसको पहुँचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रवित होता है, अगर कोशिका के बाहर उसको जाना है, तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं यानी कि वेसिकल्स उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। क्या करती है? बाहर निकलवा देती है। हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार गोल्जी बॉडी, ठीक है, को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजर है ये भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति, सेल वॉल और लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। तो ये दो चीज़ों का निर्माण करते हैं, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? आप लोग बोलते जाएंगे। कह रहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी का ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। तो ये दो चीज़ों का निर्माण करता है। क्या क्या चीज़ों का? ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है और ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। तो ये दो चीज़ों का हम लोगों ने देखा कि ये निर्माण करता है। तो ये तो हो गया गोल्जी बॉडी के बारे में। अब हम लोग जो है थोड़ा बहुत लाइसोसोम को हम लोग देखते हैं। लाइसोसोम जो है, इसको देखने के पहले इसका हम लोग डायग्राम जो है देखने की कोशिश करते हैं। इसका डायग्राम हम लोग देखने की कोशिश करते हैं
तब लाइसोसोम के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। लाइसोसोम का डायग्राम देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आया है, यहाँ पे एक डायग्राम आया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या डायग्राम है ये। तो ये देखिए, ये गोल्जी एपरेटस वेसिकल्स है यहाँ पे ये, और ये सेक्रेटरी वेसिकल्स है, ये ट्रांस रीजन है, ये सीस रीजन है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वेसिकल्स यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे ये अलग हो रहा है। कराइकरी प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय पिचिंग ऑफ फ्रॉम गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी एपरेटस का से निर्माण हो रहा है। सेकेंडरी वेसिकल्स वगैरह यहाँ पे ये दिखा रहा जा रहा है। कह रहा है कि उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम होता है। ये जो है फूड पार्टिकल है, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है यहाँ पे, या फिर फाइगोसोम्स है यहाँ पे, फूड पार्टिकल टेकन बाय एंडोस्मोसिस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फूड पार्टिकल आया और यहाँ पे फाइगोसोम्स गया यहाँ पे, और इसका ये डाइजेशन यहाँ पे ये हो रहा है, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गोल्जी बॉडी से ही ये जो है प्राइमरी लाइसोसोम आ रहा है, जो कि फूड के डाइजेशन में मदद कर रहा है। तो इस तरह से हम डायग्राम के ऊपर कमांड करेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम फिर दिखा रहा है, शोइंग अ डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइसोसोम। यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है ये, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ के वेसिकल्स जो हैं, वेसिकल्स से ये आपका लाइसोसोम का निर्माण हुआ। ये क्या है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, फिर ये सेकेंडरी लाइसोसोम बना, बाहर से फूड पार्टिकल जो आया फाइगोसोम के साथ जो है ये आपका मिल गया, ये फाइगोसोम के साथ ये लाइसोसोम इसमें मिल गया, और ये सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण हुआ। फिर यहाँ फूड का डाइजेशन हुआ। रेजिडुअल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए ये डायग्राम, रेजिडुअल बॉडीज़ जो है ये फिर बाहर निकल गई डाइजेशन होने के बाद, और फिर जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम है यहाँ पे, ये यहाँ पे या तो यहाँ पे जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो यहाँ पे अगर दूसरे साइड पे जाना है तो ये इस तरह से ये बाहर जाके उसको डाइजेस्ट कर सकता है। यहाँ पे फूड पार्टिकल को ये डाइजेस्ट किया है, लाइसोसोम इसके साथ ये दोनों आपस में मिल गए हैं यहाँ पे, और जो डाइजेस्टिव का जो बचा हुआ है रेसिडुअल बॉडी, वो सेल से बाहर चला जा रहा है। तो ये डायग्राम हम लोगों ने देखा, और हम लोग डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। ये डायग्राम में हमें दिखा रहा है कि ये कैसे जो है यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो है बनाया हुआ है कूटपाथ, सीडोपोडिया इसको बोल रहे हैं। इसके द्वारा कोई अगर भोज्य पदार्थ आ रहा है, कोई भी भोज्य पदार्थ अगर आया तो वो सीडोपोडिया से क्या आ गया, भीतर चला गया। फाइगोसाइटोसिस इसको हम लोग बोलते हैं। ये लाइसोसोम है यहाँ पे, ये लाइसोसोम। तो ये जो फूड वैक्यूल्स आई थी उसके साथ में लाइसोसोम जो है दोनों एक साथ हो जा रहा है, और ये फूड का डाइजेशन ये कर दिया, ये डाइजेशन कर दिया। डाइजेशन होने के बाद जो है जो भी रेसिडुअल बॉडी हैं वो क्या हो जाएंगी, ये बाहर चली जाएंगी। तो अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ये हो जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि लाइसोसोम जो है किस तरह से लाइसोसोम का ये निर्माण हो रहा है, और उसका जो है कार्य क्या है, कैसे डाइजेशन ये करता है। एक दो डायग्राम और देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। इस डायग्राम में लाइसोसोम
हमें नहीं लग रहा है कि कहीं पे है, कहीं नहीं दिख रहा है। ये दूसरा डायग्राम देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो ये लाइसोसोम का ये डायग्राम एक ये है, दूसरा डायग्राम है ये, तीसरा डायग्राम है लाइसोसोम से रिलेटेड, और ये भी आपका जो है लाइसोसोम से रिलेटेड है डायग्राम। यहाँ देखिए लाइसोसोम के यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि लाइसोसोम जो है भीतर, लाइसोसोम के भीतर जो लिक्विड होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और लाइसोसोम में जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। इसके अलावा क्या बता रहा है ये, इसके अलावा बता रहा है कि लाइसोसोम में सबसे बाहर की ओर क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसके भीतर हाइड्रोलाइटिक ये एंजाइम्स होते हैं। तो ये एक डायग्राम मिला हम लोग को देखने के लिए। लाइसोसोम यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये इस तरह का डायग्राम है। तो लाइसोसोम जो है यहाँ पे ये एक और डायग्राम है। तो हम लोगों ने देख लिया है इसके बारे में। एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि फूड पार्टिकल जो है ये भीतर आया, सेल के भीतर आया, ये यहाँ पे फूड वैक्यूल्स में ये चला गया। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। लाइसोसोम है, देख लिया कि फूड आ गया, फूड आ गया तो इसके साथ में ये जाके मिल जाता है और इसको डाइजेस्ट करा देता है। इसको क्या करता है, डाइजेस्ट करा देता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जो है ये बाहर निकाल देता है। उसको क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करा देता है। तो इस तरह का हम लोगों ने देखा कि निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है और कार्य जो है इसका क्या है, डाइजेशन करने का है। अब हम लोग जो है ये देखने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके लिटरेचर के बारे में देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। लाइसोसोम का कह रहा है कि लाइसोसोम 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 देखिए लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम हम लोग लिखते हैं लाइसोसोम लेकिन पढ़ते हैं लाइसोसोम। तो इसके बारे में कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी है। कह रहा है कि इसकी खोज किसने की, बोलिए, इसकी खोज किसने की, लाइसोसोम की। तो डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की, डी डूबे। यह कैसा होता है लाइसोसोम, बोलिए, आपकी भी आवाज़ आनी चाहिए। सारा चीज़ दिख रहा है कैसा होता है। यह सूक्ष्म होता है, माइक्रो होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, गोल होता है। एक हरी झिल्ली होती है, सिंगल झिल्ली से घिरी थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा होता है। विधि द्वारा, किसके द्वारा होता है, गोल्जी काय में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम, हाइड्रोलेज, जल अपघट्य एंजाइम हाइड्रोलेज होता है। लाइसोसोम में क्या होता है, जल अपघट्य एंजाइम हाइड्रोलेज होता है। जैसे कि क्या होता है, लाइपेज होता है। लाइपेज, फैट को तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेज होता है। लाइपेजेज होता है। और प्रोटीएजेज, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएजेज। और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय pH 7.0 से कम होता है। अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। एक्टिव कब होते हैं, जब मीडियम एसिडिक होता है। कह रहा है कि ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि में पाचन में सक्षम है। ये सबको पचा देता है, कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है, प्रोटीन को पचाता है, लिपिड को पचाता है, न्यूक्लिक एसिड को पचाता है। कह रहा है कि इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। कह रहा है कि स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या है? नहीं पाया जाता। अब हम लोग देखते हैं लवक के बारे में, देखते हैं प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। प्लास्टिड्स में देखने के पहले जो है हम लोग इसके डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसके डायग्राम को देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसके यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये क्या दिखा रहा है? सेल वॉल है। प्लांट सेल है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल दिख रहा है। अगर सेल वॉल है यानी कि इसका मतलब है ये प्लांट सेल है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं। तो प्लांट सेल में है बड़ा सा, देखिए एक वैक्यूल होता है, इसमें नहीं बनाया हुआ है, लेकिन प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस जो है किनारे होता है। इस डायग्राम में बीच में दिया हुआ है न्यूक्लियस। चलिए कोई बात नहीं है। तो इसमें ये बता रहा है कि ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट है यहाँ पे ये दिखा रहा है क्रोमोप्लास्ट। तो हम लोग देख रहे हैं और डायग्राम इसके देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए और डायग्राम हमें दिख रहा है। यहाँ पे राइबोसोम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हरित लवंग की परास संरचना। देखिए ये डायग्राम अच्छा है। ये जो है थैली न्यूमा एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे प्लेट लाइक। इसमें राइबोसोम जो हैं होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसे होती है। और इसके भीतर जो पाया जाता है लिक्विड, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और छोटे छोटे जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ पे ऐसे होते हैं। बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपस में सभी जुड़े होते हैं। ऐसे ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं। इसको थाइलेकोइड बोलते हैं, थाइलेकोइड। ये देखिए ये बाहरी मेम्ब्रेन है, एक आंतरिक मेम्ब्रेन है। इसमें डीएनए भी पाया जाता है। इसमें डीएनए भी पाया जाता है। राइबोसोम देखिए इसमें पाया जाता है। तो ये हरित लवंग की परा संरचना है। तो ये थाइलेकोइड जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। और आगे हम लोग एक दो डायग्राम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ बताया है यहाँ पे कि हरित लवक जो है, लवक जो है प्लास्टिड कितने तरह के हैं। तो एक हरित लवक है, एक वर्णी लवक है और एक वर्णी लवक है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है। ये 3 तरह के हैं अलग अलग। तो 3 तरह के हैं हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्लास्टिड्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ये प्लास्टिड्स जो हैं तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। इटियोप्लास्ट आपका होता है वो प्रोप्लास्टिड्स, यहाँ प्रोप्लास्टिड्स हैं। और माइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट ये अलग अलग तरह के हैं। लवक के प्रकार देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हैं। इटियोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट है। तो ये लवक के अलग अलग प्रकार देख रहे हैं हम लोग। प्लास्टिड्स जो हैं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ये प्रोप्लास्टिस्ट होता है। जब प्लास्टिड बनता है वो प्रोप्लास्टिड होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट में वो कन्वर्ट्स होता है
क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, इलियोप्लास्ट में हो सकता है, एमाइलोप्लास्ट में हो सकता है, और यहाँ पे है, यहाँ पे ये इटियोप्लास्ट में ये कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग ये एनिमल का डायग्राम है तो यहाँ पे होगा नहीं, और ये लाइजोसोम का डायग्राम है तो यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। तो एक ही तरह के यहाँ पे एक ही डायग्राम ये आया है देखने के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट का देखिए एक डायग्राम यहाँ पे भी है, ये देखिए ये डायग्राम अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इसके भीतर जो लिक्विड होता है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये थाइलेक्वाइड स्पेस है यहाँ पे ये दिखाया है, स्टार्च की ग्रैन्यूल है, राइबोसोम है यहाँ पे, और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है यहाँ पे, ये डीएनए है, ये देखिए ये डीएनए है, डीएनए है। लैमिला है यहाँ पे, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, ये इंटरमीडिएट स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड से ग्राना बनता है, थैलेक्वाइड से ग्राना बनता है, इस बात पे हम लोग को ध्यान देना है। फिर ये देखिए ये डायग्राम भी अच्छा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि एक जो है ये इनर साइड की ये मेम्ब्रेन है, ये आउटर साइड की मेम्ब्रेन है, इसमें जो लिक्विड है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। थैलेक्वाइड का ये ल्यूमेन बता रहा है, ये थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन बता रहा है, तो ये डायग्राम भी अच्छा है। फिर दूसरा डायग्राम हम लोग देखते हैं, ये दूसरा डायग्राम देख रहे हैं कि इसको काट के अगर देखा जाता है तो भीतर क्या क्या है मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लिक्विड है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, लिक्विड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, लिक्विड को स्ट्रोमा बोलते हैं, लिक्विड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और यहाँ पे देखिए थैलेक्वाइड ग्रानल थैलेक्वाइड है, स्ट्रोमल थैलेक्वाइड्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये दिखा रहा है डीएनए है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको, राइबोसोम है यहाँ पे, प्लास्टोग्लोबुलिन है, स्टार्च के ग्रैन्यूल हैं, और इसके अलावा क्या है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन हम लोग को दिख रहा है, इंटरमीडिएट स्पेस दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, और ये ग्रानम दिख रहा है। इम्पॉर्टेंट है ये थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड का स्पेस दिख रहा है और थैलेक्वाइड का ये मेम्ब्रेन दिख रहा है। बहुत ही सुंदर डायग्राम है ये। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 नंबर में ये दिखा रहा है इनर मेम्ब्रेन है, 2 नंबर में, 1 नंबर में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 नंबर में दिखा रहा है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, इंटरमीडिएट स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, थैलेक्वाइड है और लैमिला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ये और सुंदर, अति सुंदर डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है इस डायग्राम में, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है ये, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ल्यूमेन है, थैलेक्वाइड है, इंटरमीडिएट स्पेस है, और यहाँ पे ग्रैनम है, ग्रैनम, और जो लिक्विड पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, और ये थैलेक्वाइड हमें दिख रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर करने के बाद जो है हम लोग फिर इसके अब देखिए प्लास्टिड जो है इसका टेस्ट आ गया। प्लास्टिड, प्लास्टिड को क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं प्लास्टिड, बोलिए कहाँ पाए जाते हैं ये प्लास्टिड। तो ये बता रहा है कि केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, हरित लवक, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है अवर्णी बिना रंग के लवक, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी कलर वाला लवक, इसको
क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो मोटा मोटी 3 तरह के जो है ये मेन 3 तरह के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं हरित लवक के बारे में। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरो। ये किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरा पदार्थ पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसी की सहायता से पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और क्या बनाता है? भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवंग को पादप कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। इसमें और क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। कह रहा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता रहा है कि पत्तियों का रंग पीला पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। पीला जो पत्तियां पड़ती हैं, कैसे पीला पड़ती हैं? पत्तियां पीला अगर पड़ जा रही हैं, यानी कि उसमें क्या है? कैरोटीन का निर्माण होने लगा है। अब हम लोग देखते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णी लवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। कह रहा है कि यह एक रंगहीन लवक है, प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड है। यह पौधों के उस भाग में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच रही है। जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। ये क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड करता है। अब आ गया वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट क्या है? कह रहा है कि ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प हो गया, फल भित्ति हो गया, बीज आदि में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बीज आदि में पाए जाते हैं। कह रहा है कि वर्णी लवक के अन्य उदाहरण में, वर्णी लवक के अन्य उदाहरण में कह रहा है कि टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपेन पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में क्या पाया जाता है? बीटानीन पाया जाता है। अब आगे देख रहे हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा है कि वनस्पतियों में जो है, प्लांट में परावैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचने वाले वर्णक का नाम है फाइकोसायनिन। इसको क्या कहते हैं? फाइकोसायनिन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वैक्यूल है। वैक्यूल में जाने के पहले हम लोग इसके डायग्राम को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वैक्यूल का डायग्राम हमें यहाँ पे दिख रहा है। वैक्यूल का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। तो प्लांट सेल है, प्लांट सेल है ये। यहाँ पे बीचों बीच जो है बड़ा सा वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में ये बीच में बड़ा सा वैक्यूल यहाँ पे होता है और इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल नहीं होगा या होगा भी तो छोटा सा होगा। यहाँ पे प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है छोटा सा होता है और वैक्यूल जो है बहुत बड़ा सा ये साइज़ का होता है। एक दो डायग्राम और देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक दो डायग्राम यहाँ पे नहीं दिखाई दे पा रहा है, ठीक है। तो वैक्यूल का जो है डायग्राम अब हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दिखाई देगा, ये प्लांट सेल है। तो वैक्यूल का देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाई देगा। ये प्लांट सेल में
बड़ा सा वैक्यूल है। ये क्या है? बड़ा सा एक वैक्यूल है। बड़ा सा ये वैक्यूल दिख रहा है हम लोग को प्लांट सेल में। तो ये रिक्तिका इसको बोलते हैं। वैक्यूल को क्या बोलते हैं? रिक्तिका हम लोग बोलते हैं। और दूसरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये तो एनिमल सेल लग रहा है, ये भी एनिमल सेल लग रहा है। और वैक्यूल्स जो हैं इधर नहीं दिखाई दे रहा है। वैक्यूल्स देखिए यहाँ पे है पादप कोशिका, ये है पादप कोशिका। यहाँ पे ये वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल देखिए, ये बड़ा सा वैक्यूल है। और न्यूक्लियस जो है किनारे में खसका हुआ है। एनिमल सेल है, देखिए ये एनिमल रिक्तिका यहाँ पे छोटा सा है, या तो नहीं होगा या होगा भी तो छोटा सा होगा। देखिए छोटा है, लेकिन ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा है। तो अब हम लोग इसके टेक्स्ट के ऊपर में देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिटरेचर में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो वैक्यूल जो है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वैक्यूल को रसधानी बोलते हैं, रिक्तिका या रसधानी हम लोग बोलते हैं। रिक्तिका या रसधानी, रिक्तिका हम लोग लिटरेचर देख रहे हैं, ये रसधानी आ गया है, रिक्तिका या रसधानी, रिक्तिका या रसधानी। वैक्यूल, वैक्यूल, रिक्तिका या रसधानी। यह कह रहा है कि यह कोशिका में निर्जीव रचना है। कैसा है? निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, अनेक और बहुत छोटी होती है। परंतु पादप कोशिकाओं में, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है, बहुत बड़ा होता है। कह रहा है कि रसधानी जो है वैक्यूल एकल झिल्ली से आवृत होती है, सिंगल झिल्ली होती है। हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में दो दो झिल्ली होती है, बाहरी और भीतरी। इसमें एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल को, झिल्ली को टोनोप्लास्ट। करे अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसको संकुचनशील रसधानी कहते हैं। ये क्या चीज़ का काम करता है? उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हम लोगों ने रसधानी के बारे में देखा। अब नेक्स्ट हम लोग केंद्रक के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियस के बारे में देखने की कोशिश करेंगे।